ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि भूमि और इकोलॉजिकल जोन क्षेत्र में अफसरों की साठगांठ से बड़े स्तर पर अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है, जिससे जेडीए को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लग रहा है और आमजन को झांसा देकर भूखंड बेचे जा रहे हैं। जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अफसरों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर आगरा रोड और वाटिका रोड सांगानेर में कॉलोनियां काटकर सड़कें डाली जा रही हैं और व्यावसायिक शोरूम और दुकानों का बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। कृषि भूमि और इकोलॉजिकल जोन क्षेत्र में अफसरों की साठगांठ से बड़े स्तर पर अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है। यही नहीं, पुरानी तारीखों पर सोसाइटी के पट्टे काटकर बेचे जा रहे हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लग रहा है। क्षेत्र के लोगों की ओर से जेडीए के नियंत्रण कक्ष में शिकायतें दर्ज होने के बावजूद प्रवर्तन शाखा के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। यही नहीं, प्रवर्तन अधिकारियों ने अवैध निर्माण को रोकना तो दूर, अभी तक नोटिस तक नहीं दिए हैं। कॉलोनाइजर जेडीए की सहमति बताकर भूखंड शोरूम बेच रहे हैं। आगरा रोड पर जोन 10 स्थित जामडोली कच्ची बस्ती के पास 32 बीघा जमीन अंबर गुटखे से जुड़े व्यवसायी से खरीदना बताया जा रहा है और ठाकुरिया कॉलोनाइजर की ओर से उक्त वैशाली नगर के नाम से कॉलोनी काटकर सड़कें डाली जा रही हैं। मौके पर मौजूद एजेंट से कॉलोनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ठाकुरिया कॉलोनाइजर की ओर से राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से पट्टे काटकर बेचे जा रहे हैं। महंगी दरों पर ये कहकर भूखंड बेचे जा रहे हैं कि ये भले ही इकोलॉजिकल जोन हो, लेकिन जेडीए के बिना सहमति के कॉलोनी नहीं काटी जा सकती। जबकि वास्तविकता ये है कि इकोलॉजिकल जोन की उक्त भूमि पर कॉलोनी काटना तो दूर, भूखंडों पर ही निर्माण नहीं कर सकते। इसी तरह जोन 14 में ग्राम श्यामपुर बुहारिया के पास वाटिका रोड पर भी बड़े स्तर पर श्रीराम एनक्लेव के नाम से कॉलोनी काट कर निर्माण किए जा रहे हैं। खसरा नंबर 71 से 90 तक की कृषि भूमि पर अफसरों से मिलीभगत कर कॉलोनाइजर धड़ल्ले से निर्माण कर विला बना रहे हैं। जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक से इस मामले में लोगों ने शिकायत दर्ज कराई तो उन्होंने ये कहकर लोगों को आश्वस्त किया कि कृषि भूमि पर कॉलोनी काटने पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर निर्माण चल रहे हैं और लोग लूट के शिकार हो रहे हैं। जेडीए क्षेत्र में आम लोगों के आवास में मामूली अवैध निर्माण पर जेडीए अधिकारी कार्रवाई करते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर कॉलोनियां काटने और व्यावसायिक शोरूम बनाने का कार्य चल रहा है। ऐसे मामलों में प्रवर्तन शाखा कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आगरा रोड और वाटिका क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अवैध रूप से कॉलोनियां काटकर कॉलोनाइजर तो मालामाल हो रहे हैं, लेकिन जेडीए को करोड़ों रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ रहा है। इस तरह के अवैध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से राम सिंह राजावत की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत जुड़े हुए हैं। राजावत, जिस तरीके से ये देखिए भूखंड बेचकर करोड़ों कमाए जा रहे हैं, लेकिन राजस्व का चूना हो रहा है जेडीए को, मिलीभगत कहीं ना कहीं है अफसरों की। दिव्या, आप देखिए कि जयपुर विकास प्राधिकरण से बड़ी कॉलोनियां ये कॉलोनाइजर काट रहे हैं। आगरा रोड पर 550 से अधिक जो भूखंड है वो काट कर बेच रहे हैं और 700 से अधिक शोरूम और दुकान बेच रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना जेडीए को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है और जेडीए की प्रवर्तन शाखा आंख मूंदे बैठी हुई है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसी तरह यहाँ वाटिका रोड पर भी यही हाल है। श्री राम एनक्लेव के नाम से बड़े स्तर पर कॉलोनियां काट रहे हैं और शोरूम दुकान और विला बना के बेच रहे हैं। दर्जनों शिकायतें होने के बावजूद अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये तो महज हम एक दो कॉलोनियों के बारे में बता रहे हैं, न जाने ऐसे और कितने निर्माण हो रहे होंगे। बिल्कुल, और भी कई निर्माण है। अभी लोगों ने जो शिकायत करी है, अभी कॉलोनियां काटने की जगह जगह शिकायत कर रहे हैं और इसी तरह मीडिया हाउस में पहुंच रहे हैं कि इस तरह से कॉलोनाइजर कॉलोनियां काट करके जेडीए को करोड़ों रुपए चूना लगा रहे हैं और लोग लूट का शिकार हो रहे हैं और ये कह करके बेच रहे हैं कि जेडीए की सहमति है और कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, जबकि कृषि भूमि और इकोलॉजिकल जोन पर कॉलोनियां काटना पूरी तरह प्रतिबंध है और इसके लिए प्रवर्तन शाखा की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रवर्तन शाखा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही और लोग झांसे में और लूट के शिकार हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि शिकायतें कई बार की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अनसुना किया जा रहा है उन सब चीजों को। नहीं, आप ये देखिए कि प्रवर्तन शाखा में कई शिकायतें दर्ज हैं इनकी और प्रवर्तन शाखा ने
उन शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय उनका संरक्षण कर रही है। अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी उनका संरक्षण कर रहे हैं अवैध कॉलोनाइजरों का। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह।